नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो मौजू है आपका दुश्मन, ज़िद्दी से ज़िद्दी दुश्मन। चाहे वो आपके ऊपर जादू के ज़रिए अटैक कर रहा हो या बहुत सारे आपके दुश्मनों को मिला के आपके ऊपर अटैक कर रहा हो, मुवक्किलों के ज़रिए अटैक करवा रहा हो, जिन्नात आपके ऊपर अटैक कर रहे हो, या खुद बैठ के काला इल्म कर रहा हो, पढ़ाइयाँ कर रहा हो, कैसा ही आपका दुश्मन क्यों ना हो, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बन के दिखाते हैं, अच्छे तरीके से पेश आते हैं, हुस्न सलूक करते हैं, मगर दुश्मन ने वो ऐसा दुश्मन जो आपका दोस्त है, दोस्त नुमा दुश्मन, आप उसको दोस्त नुमा दुश्मन भी कह सकते हैं। अब इस दुश्मन के अंदर मर्ज भी एक दुश्मन ही आप कह सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा मर्ज लाहक हो चुका है जो आपने बहुत ज़्यादा इलाज करवा लिए, दवाइयाँ करवा ली, सब कुछ करवा लिया, मगर वो मर्ज आपकी जान ही नहीं छोड़ता। अगर दुश्मन इंसानों में है, वो आपकी जान नहीं छोड़ता, पे दर पे आपके ऊपर वार करता है। आप एक से जान छुड़वाते हैं, दूसरा वार करता है, दूसरे से जान छुड़वाते हैं, वो तीसरा वार करता है। आपके जितने भी आपके नज़दीक आपके चाहने वाले हैं उनको आपके खिलाफ करता है, यानी तरह तरह से आपको इज़्ज़तें देता है, आपको तकलीफ़ें देता है, आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है। अब आप चाहते हैं कि आप अब बस हो गई है, अब एंड हो चुका है, अब इनफ हो चुका है, अब आप थक गए हैं, अब आप चाहते हैं कि इससे जान छुड़वाई जाए, लेकिन इस अमल को गलत नहीं करना। ये मैं जो अमल आप हजरात को बताता हूं, देता हूं, वो तीर बहदफ अमल देता हूं। किसी के साथ भी गलत और नाइंसाफ नहीं करना। अगर आपने किसी के साथ गलत किया, नाइंसाफ किया, तो मेरी उसको इजाज़त नहीं है, मैं बरी ज़िम्मा हूँ। क्यों? कि मुझे भी कल मर के जवाब देना है। ये वो अमल है जो आप करेंगे, इधर से आप अमल आप अपना स्टार्ट करेंगे, उधर से काम होना शुरू होगा। अब मैं आता हूँ अपने अमल की तरफ। वो अमल क्या है? अमल ये है कि आपने सूरत यासीन शुरू करनी है। अगर आपको कोई मर्ज है तो आपने उस मर्ज की नियत करनी है और एक कागज के ऊपर उस मर्ज का आपने, जो आपको मर्ज है, उसका नाम लिख लेना है। अगर आपका कोई दुश्मन है, आप उस दुश्मन से जान छुड़वाना चाहते हैं, उसको सबक सिखाना चाहते हैं, तो उस दुश्मन का नाम लिखें। हाँ, अगर उसका नाम किसी सहाबा का नाम आए तो नाम हरगिज नहीं लिखना, उसके नाम का पहला हुर्फ लिख लेना या सिर्फ तसव्वुर ही कर लेना। अगर कोई ऐसा नाम है जो किसी सहाबा का, ताबीन का, तबे ताबीन का या किसी नबी के नाम में से नहीं है तो आप नाम उसका लिख सकते हैं। अगर नाम ऐसा है तो फिर आप उसके नाम का पहला हुर्फ लिखेंगे। आता हूं मैं अमल की तरफ। अमल क्या है? आप सूरह यासीन शुरू करेंगे। जब पहुंचेंगे मुबीन पर, पहले मुबीन पर, तो उसके अंदर आपने एक आयत पढ़नी है। वो आयत है सूरतुल इनाम के अंदर। सूरतुल इनाम है 7वें सिपारे के अंदर, और सूरत तरतीब के एतबार से उसका नंबर है 6, और आयत नंबर जो है वो है 45। आयत क्या है? फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत को आप 7 दफा पढ़ेंगे। पढ़ के वो जो आपने जिस कागज के ऊपर नाम लिखा है वो जमीन के ऊपर रखेंगे, रख के आप उसको 7 जूते मारेंगे, बड़े कस के जोर से आप उसको जूते मारें, ठीक है। फिर आप आगे सूरत यासीन पढ़ेंगे, अगले मुबीन पर पहुंचेंगे, फिर वही जो नाम आपने लिखा हुआ है जमीन पर हो, उसको फिर आप 7 जूते मारें, बड़े जोर से मारें कस के, ताकि आपके दुश्मन की तबीयत खुश हो जाए। फिर अगले मुबीन पर, यानी हर मुबीन पर आप इस आयत को पढ़ेंगे। हर मुबीन पर 7 दफा इस आयत को पढ़ेंगे। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपका दुश्मन जिन है, आपका दुश्मन मुवक्कल है, आपका दुश्मन आपका हमजाद है, आपका दुश्मन मर्ज है, आपका दुश्मन इंसानों के अंदर है, आप उसका नाम लिखें, उसका तसव्वुर। अगर जिन्नात के अंदर है तो आपको क्या पता कि उसका नाम क्या है, तो आप सिर्फ जिन लिखें। अगर आपको जादू है तो आप उसके ऊपर, कागज के ऊपर जादू लिखें। अगर आपको पता है कि कोई इंसान मेरा दुश्मन है तो
پھر آپ اس انسان کا نام لکھیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ تصور کریں ظاہری باطنی جو بھی میرا دشمن ہے, روحانی ہے جسمانی, جو میرا دشمن ہے آپ اس کا تصور کریں. تصور کے اندر 7 جوتے زمین پر ماریں. ہر مبین کے اوپر اس آیت کو 7 دفعہ پڑھنا ہے. آیت میں پھر دوہرا دیتا ہوں, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ عمل آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا ورنہ دشمن ہلاک ہو جائے گا. اس آگے کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. صرف 3 دن کریں اور آپ اپنے دشمن کا حشر دیکھیں. اس عمل کی ان حضرات کو اجازت ہے جو واقعی مجبور اور لاچار اور تھک ہار کے بیٹھ چکے ہیں, عاملوں سے بھی جو ہے نا پڑھائیاں کروا کے جب تھک ہار کے بیٹھ چکے ہیں. یہ عمل ان حضرات کے لیے, ان کو اجازت ہے. ہاں اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے میں اس سے بری الذمہ ہوں, میری اس کو اجازت بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.